ईयर 1942 एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन माधवाल नंदा देवी नेशनल पार्क में ड्यूटी पर तैनात थे। ये बर्फीली पहाड़ियों के बीच इस नेशनल पार्क की निगरानी करते हुए इसकी रेकी कर रहे थे। जमीन से 16,000 फीट की ऊंचाई पर इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच ये पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं और इस पेट्रोलिंग के दौरान इन्हें रास्ते में एक झील दिखाई देती है। ये इस झील को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं इन्हें दिखाई देता है कि वहाँ कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये और आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंचकर इन्हें दिखाई देता है कि वहां इंसानी कंकालों का एक ढेर लगा हुआ है। ये देखकर इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं और यहाँ खुलासा होता है एक ऐसी लेक का जिसे आज हम द स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस रहस्यमयी झील के बारे में। 1942 ये वो टाइम था जब दुनिया वर्ल्ड वार 2 से जूझ रही थी और इंडिया में ब्रिटिशर्स का रोल था। उस वक्त इस तरह के स्केलेटन्स का मिलना ब्रिटिशर्स के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार 2 पीक पर था और उन्हें ऐसी चीजें अक्सर देखने को मिलती थी। इसलिए शुरू में उन्हें लगता है कि ये जापानीज सोल्जर का कोई ग्रुप रहा होगा, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलता है कि ये कोई आधुनिक कंकाल नहीं है। ये कंकाल असल में सदियों पुराने थे और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक इसे पता नहीं लगाया जा सका कि ये कंकाल असल में किन लोगों के थे और ये लोग कहां से आए थे। इसे लेकर कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। आइए एक एक कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सटीक और सही हो सकती है। हम यहाँ 5 ऐसी थ्योरीज को लेते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा माना जाता है। इनमें पहली थ्योरी है पिलग्रिमेज थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में जब लोग नंदा देवी की यात्रा के लिए निकलते थे तो ये रूपकुंड लेक, जिसे आज हम द स्केलेटन लेक के नाम से जानते हैं, ये रास्ते में पड़ता था। और सन 1150 एडी के आसपास कन्नौज के राजा जसधवल अपनी प्रेग्नेंट वाइफ बलम्पा और कुछ सैनिकों के साथ इसी यात्रा पर निकले थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने इस यात्रा की पवित्रता भंग कर दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तूफान आया और बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने लगे और इसी तूफान में राजा जसधवल अपनी पूरी के साथ मारे गए। तो लोगों का मानना है कि ये जो भी कंकाल वहां पर पड़े हैं वो इन्हीं के हैं और इसके पीछे वो एक साइंटिफिक रीजन ये देते हैं कि इन कंकालों के सर पर लगी चोटें वही चोटें थी जो तूफान में गिर रहे बर्फ के ओलों से मिली थी। क्योंकि 1942 में जब उन लोगों का कंकाल पहली बार खोजा गया था तो उन सब के सर पर गोल आकार की चोटें भी मिली थी। तो इसलिए लोगों का मानना है कि ये पूरा कंकाल राजा और उनकी टोली का है। इसके पीछे दूसरी थ्योरी है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेवलर थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग सन 1800 सीई के आसपास यहाँ कुछ साउथ ईस्ट एशिया के लोग आए थे, क्योंकि लेक में मिले उन कंगालों का जब डीएनए टेस्ट किया गया था तो उसमें कुछ ऐसा निकल कर आया था जो सीधे साउथ ईस्ट एशियन लोगों की तरफ इशारा करता था। यानी प्रोबेबली उस टाइम पर यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया से कुछ लोग ट्रेवल करते हुए आए और यहाँ पहुंचकर वो 16,000 फीट की उस एडवर्स इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर पाए और मारे गए। इसके पीछे तीसरी थ्योरी मानी जाती है ट्रेडर्स की थ्योरी। ये ट्रेडर्स थ्योरी ये कहती है कि ये पूरा कंकाल कुछ व्यापारियों के समूह का था, क्योंकि उन कंकालों को जब लेक से निकाला गया था तो उनके साथ कुछ वस्तुएं जैसे जूता, भाला, अंगूठी और लकड़ी की छड़ियां भी मिली थी। असल में पुराने जमाने में हिमालय सिर्फ एक तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं था, यहाँ पर व्यापारियों और आदिवासियों के आने जाने का एक रास्ता भी हुआ करता था। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोबेबली उस टाइम पर कुछ व्यापारियों या आदिवासियों का समूह रहा होगा जो इस रूट से यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा के दौरान आंधी, तूफान, ज्यादा ठंड और लो ऑक्सीजन की वजह से ये लोग मारे गए होंगे। लेकिन इसमें भी एक सवाल उठता है कि उन लोगों के सर पर आखिर वो चोटें कैसी थी। इसमें चौथी थ्योरी है मल्टी इरा डिपोजिशन थ्योरी और ये थ्योरी कहती है कि हिमालय के इस दबे हुए झील में कई अलग अलग समय के लोगों के कंकाल दबे हुए हैं। 2019 में इस कंकाल को लेकर नेचर कम्युनिकेशंस में एक डीएनए स्टडी की रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस झील में कई अलग अलग टाइम पर लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी अलग अलग समय के लोगों की कंकालें यहाँ पर दबी हुई थी। सबसे पहले 1800 ईस्वी के आसपास यहाँ करीब 23 लोगों का एक समूह आया था और यहाँ आकर आंधी, तूफान और बर्फीले ओलों की वजह से मारा गया, जिसके काफी टाइम बाद फिर से 14 लोगों का एक समूह इन पहाड़ियों में आया और हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया की वजह से मारा गया और इन सब की कंकाल
कंकालें यहाँ पर जमा होती गई और इनके बाद अगेन 1800 सीई में कुछ मलेशियन और वियतनामीज लोग हिमालय पर ट्रेवल करते हुए आए, यहाँ पहुंचे और अगेन यहाँ के खराब मौसम का सामना नहीं कर पाए और मारे गए। और कुछ इस तरह यहाँ पर टाइम टू टाइम लोगों के मरने के बाद यहाँ पर कंकालें इकट्ठा होती रही। तो ये कुछ पॉपुलर थ्योरीज थी जो उन स्केलेटन्स से जोड़कर बताई जाती हैं। अब मुझे पर्सनली इन सब में कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन सभी थ्योरीज में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि ये सभी थ्योरीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि उन कंकालों के सर पर वो चोटें कैसी थी। तो इसलिए कौन सी थ्योरी रियलिस्टिक है ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इनमें से कोई थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगती है तो वो है मल्टी इरा डिपोजिशन थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है और हमें प्रॉपर रिसर्च के साथ बताया जाता है। लेकिन इन सब के बीच अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, जैसे वो सभी लोग जमीन से 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर क्यों गए थे, और अगर गए भी थे तो एक ही जगह पर उन सबकी मृत्यु कैसे हुई, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि उन सब के सर पर वो चोटें कैसी लगी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी थ्योरी सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, कि आप इस तरह की और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।